इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर ट्रेडर को कभी ना कभी परेशान करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई एक ट्रेडर उन्हीं चार्ट्स को देखकर करोड़ों कमा लेता है और दूसरा सब कुछ वही देखकर भी अपना पैसा खो देता है? अगर जानकारी सबके लिए बराबर है तो नतीजों में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? देखिए, इसका जवाब किसी बहुत ही मुश्किल सिस्टम या स्ट्रैटेजी में नहीं छिपा है। ये तो असल में हमारे दिमाग के अंदर है। बाजार का ज्ञान मतलब चार्ट पढ़ना, डेटा समझना, ये तो कोई भी सीख सकता है। लेकिन असली खेल तो मन पर काबू पाने का है। डर, लालच और अनुशासन, यही वो तीन चीजें हैं जो असल में तय करती हैं कि कोई प्रॉफिट में रहेगा या लॉस में। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, बल्कि एक ट्रेडर के अपने इमोशंस होते हैं। और ये बात इसे कितनी खूबसूरती से समझाती है। मार्केट किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं है, वो तो बस एक आईना है। ये ठीक वैसा ही दिखाता है जैसा ट्रेडर अंदर से होता है। अगर कोई अनुशासित है तो उसे मार्केट में स्थिरता दिखेगी, और अगर कोई अंदर से डरा हुआ या असुरक्षित है तो मार्केट की छोटी सी भी हलचल उसके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। तो चलिए अब इन अंदरूनी दुश्मनों से जरा करीब से मिलते हैं। इन्हें हम ट्रेडिंग के 4 राक्षस भी कह सकते हैं। ये वो इमोशंस हैं जो हर ट्रेडर के रास्ते में खड़े होते हैं, और अगर इन्हें पहचाना ना जाए तो ये किसी भी अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी को फेल कर सकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे चालाक दुश्मन है डर। ये मन में एक छोटा सा सवाल डालता है, क्या होगा अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो? बस इसी एक सवाल के चक्कर में ट्रेडर या तो एक बहुत अच्छा मौका गवा देता है, या फिर अगर ट्रेड ले भी लिया तो छोटे से प्रॉफिट में ही डर कर बाहर निकल जाता है, जबकि वो ट्रेड शायद और भी बड़ा मुनाफा दे सकता था। फिर आता है लालच। ये अक्सर तब सिर उठाता है जब लगातार कुछ ट्रेड्स सही चले जाते हैं। ट्रेडर को लगने लगता है, वाह मैं तो जीनियस हूं, मुझे सब समझ आ गया है। और बस यही ओवर कॉन्फिडेंस लॉजिक को साइड में रख देता है और ट्रेडिंग एक जुआ बन जाती है, जहां फैसले सिस्टम से नहीं बल्कि गट फीलिंग से लिए जाने लगते हैं। तीसरा राक्षस है गुस्सा। एक लॉस हुआ नहीं कि दिमाग में आवाज आती है, मैं मार्केट को दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। और यहीं से शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। अब मकसद पैसा कमाना नहीं रहता, बल्कि अपने ईगो को शांत करना बन जाता है। लेकिन मार्केट को किसी के ईगो से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसका नतीजा अक्सर एक और बड़े नुकसान में ही निकलता है। और आखिर में है अधैर्य, मतलब जल्दी से जल्दी अमीर बनने की चाह। ये एक ऐसा इमोशन है जो हर सिस्टम को खराब कर देता है, क्योंकि ये ऐसे ट्रेड्स लेने पर मजबूर करता है जिनके लिए अभी सही सेटअप बना ही नहीं है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट सब्र करने वालों को इनाम देता है और जल्दबाजी करने वालों को सजा। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। इन इमोशनल राक्षसों पर काबू कैसे पाया जाए? चलिए एक अनुशासित दिमाग बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों को समझते हैं। सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि इमोशंस को खत्म नहीं किया जा सकता, ये नामुमकिन है। वो तो हमारे अंदर रहेंगे ही। लक्ष्य उन्हें मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। जैसे एक अच्छा ड्राइवर जानता है कि वो ट्रैफिक को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी ड्राइविंग को शांत और कंट्रोल में रख सकता है। बस वही काम यहां करना है। इस ट्रेनिंग के कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार स्टेप्स हैं। पहला, अपनी भावनाओं को बस देखो, उन्हें जज मत करो। दूसरा, जब भी तनाव हो गहरी सांसें लो, ये तुरंत शांत करता है। तीसरा, एक जर्नल बनाओ जिसमें ट्रेड के साथ साथ ये भी लिखो कि उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था। चौथा, अपने लिए सख्त नियम बनाओ और उन्हें किसी भी हालत में मत तोड़ो। पांचवा, लॉस को अपनी हार मत समझो, उसे बस एक फीडबैक की तरह देखो। और छठा, रोज खुद को एक शांत और डिसिप्लिन ट्रेडर के तौर पर इमेजिन करो। इन सभी तकनीकों का असली मकसद है एक इमोशनल बैलेंस हासिल करना। एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंचना जहां एक ट्रेडर ना तो जीत से बहुत ज्यादा खुश होता है और ना ही हार से दुखी होकर टूट जाता है। जहां वो सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करता है। और इस बैलेंस की चाबी इस एक सोच में छुपी है। हर लॉस को अपनी बेइज्जती या फेलियर समझने की बजाय उसे बस एक इंफॉर्मेशन का टुकड़ा समझना चाहिए। एक ऐसी जानकारी जो ये बताती है कि अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। ये जो सोचने का तरीका है ना, यही असली गेम चेंजर है। इस टेबल में इन दोनों तरह की सोच का फर्क एकदम साफ दिखता है। जब एक ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो एक नौसिखिया सोचता है, मैं जीनियस हूं, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है, मेरा प्रोसेस काम कर रहा है। और जब ट्रेड लॉस में जाता है तो एक इमोशनल ट्रेडर सोचता है, मैं फेलियर हूं, जबकि एक प्रॉफिट माइंडसेट वाला ट्रेडर पूछता है, अच्छा तो ये लॉस मुझे क्या सिखा सकता है? और जब ये सीखने की प्रक्रिया और ये इमोशनल बैलेंस एक आदत बन जाते हैं, तब जाकर एक ट्रेडर अपने असली रूप में आता है।
इसी अवस्था को हम सच्ची मुनाफे की मानसिकता कह सकते हैं। एक ऐसी स्टेट जहां लगातार प्रॉफिट कमाना किसी चमत्कार की वजह से नहीं, बल्कि एक अनुशासित प्रोसेस की वजह से होता है। इस मानसिकता में पहुंचकर कामयाबी का मतलब ही बदल जाता है। अब फोकस इस बात पर नहीं होता कि किसी एक ट्रेड में कितना कमाया या कितना गंवाया, बल्कि सारा फोकस इस बात पर होता है कि क्या मैंने अपने बनाए हुए सिस्टम और रूल्स को ठीक से फॉलो किया। क्योंकि जो प्रोसेस पर ध्यान देता है, रिजल्ट्स लंबे समय में अपने आप उसके हक में आ जाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो सच्ची मुनाफे की मानसिकता का मतलब है कि प्रॉफिट सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि वो स्किल, डिसिप्लिन और एक शांत दिमाग का नतीजा है। इसमें फैसले इमोशंस पर नहीं, डेटा पर लिए जाते हैं। छोटे मोटे मुनाफे से ज्यादा जरूरी है अपने प्रोसेस को लगातार फॉलो करना। और सबसे बड़ा लक्ष्य होता है मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना, क्योंकि अंत में जो टिक गया वही जीतता है। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग का असली मकसद क्या है? क्या यह मार्केट को हराने की कोई जंग है, या फिर ये असल में खुद के मन पर, अपनी भावनाओं पर और अपने अनुशासन पर काबू पाने की एक यात्रा है? इसका जवाब ही मुनाफे की मानसिकता का असली सार है।